हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बवाल सामने आया है। 4 साल के बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ 2019 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ था और इस इलेक्शन को लेकर स्टूडेंट में बहस छिड़ी, जिससे आपस में ही टकरा बैठे। यहाँ तक कि जो हाथ आया उसी से मारा और ना ही लड़का और ना ही लड़की देखा। कुछ भी देखने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, बस एक दूसरे पर जो सामान पाया, यहाँ तक कि साइकिल पाई उसी से मारा, जो हाथ आया उसी से मारा है। आइए जानते हैं दुनिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ है। नहीं बताए। ने तैयारियां शुरू कर दी। इन्हीं तैयारियों के बीच कल यानी 29 फरवरी के दिन देर शाम स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में इलेक्शन कमेटी के काउंसलर मेंबर चुनने के लिए मीटिंग चल रही थी। इसी बीच लेफ्ट विंग स्टूडेंट और एबीवीपी के स्टूडेंट्स के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई। कुछ पलों में यह बहस हाथापाई में बदल गई। जिनके हाथ में जो आया उसने आओ देखा ना ताओ उसकी को अपना हथियार बनाकर दूसरे पर हमला कर दिया। किसी ने डंडे मारे, किसी ने ढपली फेंकी, हाथ में साइकिल लेकर भी लोगों को दौड़ा दिया गया। मौके पर जब सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे तब जाकर बवाल थमा। इस दौरान 3 स्टूडेंट्स बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया। आज तक के सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने जेएनयू एबीवीपी अध्यक्ष उमेश चंद्र अजमीरा से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। कल रात स्कूल ऑफ लैंग्वेज का जो स्कूल जीबीएम चल रहा था, तो उसको जो स्कूल जीबीएम है पूरा का पूरा ये कम्युनिस्ट जो है सूडो जेएनयू के नाम पे जो चला रहे थे आईसी घोष और दानिश, और पूरा प्रोसेस को रिगिंग करने का प्रयास किया जाता है और उन्हीं का जो कम्युनिस्ट लोग को वो इसी मेंबर्स बनाने का सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रही थी लास्ट बीच में ये क्या कर रहे हैं, वो जो लिस्ट के हिसाब से नाम नहीं बोला जा रहा था। और ये प्रक्रिया में क्या होता है, जो ये डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, बोलते हैं हमारा डिक्टेटरशिप है, हमारा डिस्क्रिप्शन है कि किसी का भी नाम हम आगे बुला सकते हैं। रैंडमली नाम उठा रहे थे, बोल रहे कि अब ये क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी जब आती है तो जो पहले 6 लोग जो भी आए, हाँ, उनका अगर 2/3 मेजोरिटी आएगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी 250 लोग का नाम तक भी नहीं आएगा। तो कम्युनिस्ट को वो जो लिस्ट है, लिस्ट के अलावा सेपरेट लिस्ट पढ़ते हैं। आकृति आईसी गोल 4 नाम को पुराना इसी मेंबर से बोल के 4 नाम ये सिलेक्ट हो गए बोल के वहां पे अनाउंस करके भाग जाती है। तो बाकी तो दानिश को पूछ रहे कि ये कैसे हुआ, ये 4 लोग को कैसे आप सिलेक्शन किए हो, और इसी में क्या पुराना इसी मेंबर सेलेक्ट करोगे तो क्या नया जो एस्पिरेंट से जो नाम दिए 250 से ऊपर स्वेच्छा से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा क्या? तो इस बातचीत में उमेश लेफ्ट स्टूडेंट विंग के शौर्य का नाम बार बार दोहरा रहे हैं। इसके बाद हिमांशु ने शौर्य से भी बात की। सुनिए उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ बताया। कल हम लोग एक यूनिवर्सिटी में जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज है वहां पे एक जीबीएम ऑर्गेनाइज किए थे। 4 साल बाद जेएनयूएसयू इलेक्शन होने वाला है। तो जेएनयू का ये ट्रेडिशन रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन बनेगा वो स्टूडेंट्स खुद चुन के भेजते हैं। तो उसी के लिए एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया गया था। जनरल बॉडी मीटिंग में 6 इलेक्शन कमीशन मेंबर्स इलेक्ट किए गए और सक्सेसफुली मीटिंग खत्म हुआ। लेकिन एक जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो लगातार कोशिश की है कि जेएनयू का इलेक्शन ना हो पाए, स्टूडेंट यूनियन ना बन पाए, और लगातार इसके पिछले 2 हफ्तों से मारपीट करते रही है। तो जैसे हम लोग जीबीएम से निकल रहे थे, मोहम्मद दानिश जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जेएनयूएसयू के इसके पहले और जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का जीबीएम होस्ट कर रहे थे, उनको अलग से कोने में लेके जाकर उनको निकलने से रोका गया एबीवीपी के द्वारा और उनको खुला धमकी दिया गया। बार बार उनको हैकल किया गया और इसके खिलाफ जब स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी लोकतांत्रिक उनके दिखावा को छोड़कर मारपीट पर उतर के आए। मेरे जो सिर पर चोट लगी हुई है आप देख सकते हैं, लाठी से एबीवीपी के स्टूडेंट्स हमारे पास वीडियो पर ये सबूत है कि लाठी से वो स्टूडेंट्स को मार रहे थे।
वो बहुत सारे मेटल के पुर्जों को लेकर हाथ का जो कड़ा होता है उसको निकाल के उससे अटैक कर रहे थे। आपने दोनों पक्षों को सुना। इस मामले में हमने जेएनयू के लेफ्ट विंग यानी आयसा की अध्यक्ष आयशी घोष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। कौन कितना सही कितना गलत है ये फैसला हम पुलिस और कोर्ट पर छोड़ते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है। जेएनयू में पहला मौका नहीं है जब दो स्टूडेंट विंग्स के बीच बवाल हुआ। बीते महीने 10 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर बुलाई गई एक बैठक के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट विंग के बीच झड़प हो गई थी। दोनों पक्षों ने अपने कुछ लोगों के चोटिल होने का दावा किया था। देश के कई प्रतिष्ठित लोग जेएनयू जैसी विख्यात यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं, लेकिन इस तरह की खबरें विश्वविद्यालय का नाम जरूर खराब करती हैं। अब आइए दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। वाराणसी में जो जज ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला दिए थे कि मस्जिद के तहखाने में पूजा करी जा सकती है, उस जज का नाम है अजय कृष्णा विश्वेशा और इन्हें 27 फरवरी को एक सरकार की तरफ से लेटर मिलता है एक बड़े पद के लिए। आइए इसे जानते हैं कि कौन सा पद मिला है योगी सरकार की तरफ से। फर्ज कीजिए कि आज आपकी नौकरी का आखिरी दिन है। कल से दुनिया अलग होगी, कोई ऑफिस नहीं, कोई सेट शेड्यूल नहीं। रिटायरमेंट के दिन शुरू ही हुए थे कि एक रोज आपके पते पर एक सरकारी लिफाफा आता है। लिफाफा आप खोलते हैं तो पता चलता है कि आपको एक यूनिवर्सिटी का लोकपाल बना दिया गया है। कुछ ऐसा ही हुआ है वाराणसी के पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज या कहें महज 27 दिन पहले रिटायर हुए जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश के साथ। आपको याद दिला दें, वही जज साहब हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के व्याजी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया था, वो भी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन। इसी के बाद से काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी थी। आज इनका जिक्र इसलिए क्योंकि इन्हें डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी का पहला लोकपाल बनाया गया है। आज आपको डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की कहानी बताएंगे। 1964 में उत्तराखंड के हरिद्वार में इनका जन्म हुआ। शुरुआत से ही पढ़ने में होशियार थे, साइंस में ग्रेजुएशन की, उसके बाद 1984 में एलएलबी और फिर 1986 में एलएलएम किया। 1990 में उत्तराखंड के कोटद्वार के मुंसिफ कोर्ट से अपने वकालती सफर की शुरुआत की। 1990 से शुरू हुआ सफर 31 जनवरी 2024 तक चला। इस बीच वो बुलंदशहर, सहारनपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में बतौर जिला जज रहे। 21 अगस्त 2021 डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की वाराणसी जिला जज के तौर पर तैनाती हुई। जज साहब ने ज्ञानवापी केस से जुड़े कई बड़े फैसले दिए। एएसआई सर्वे इन्हीं में से एक था। अजय कुमार विश्वेश का नाम सुर्खियों में तब आया जब वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला इनके साथ नत्थी हो गया। 31 जनवरी 2024 को उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के व्याजी तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा पाठ करने के फैसले पर मुहर लगाई। ये उनकी वकालत का आखिरी दिन था। सबको लग रहा था अब जज साहब के रिटायरमेंट का दौर शुरू होगा, लेकिन 27 फरवरी को आए फरमान ने सारे कयास खत्म कर दिए। फरमान योगी सरकार की तरफ से था। डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश को अगले 3 साल के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी का लोकपाल नियुक्त किया गया। इसके पीछे यूजीसी की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया। यूजीसी गाइडलाइंस बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के छात्रों की शिकायतों को रिजॉल्व करने के लिए लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। इसमें जुडिशियल सर्विसेज के लोगों को प्राथमिकता दी गई। इसी के चलते डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश को लोकपाल बनाया गया। कुछ लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। उनका कहना है जज साहब ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, इसी के चलते उन्हें सरकार ने तोहफा दिया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये सरकार ही जाने। हाँ, अगर 3 साल पीछे लौटे तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई थी। महीना अप्रैल का और साल था 2021। खबर आई कि रिटायर्ड जज सुरेंद्र कुमार यादव को यूपी का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद केस में 32 लोगों को क्लीन चिट दी थी। इस लिस्ट में एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे दिग्गज बीजेपी नेता शामिल थे। उस वक्त भी सुरेंद्र कुमार यादव को मिली जिम्मेदारी को राजनीतिक रंग दिया गया था। ये राजनीति चलती रहेगी। बाकी इस खबर से आपकी क्या कुछ राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।